जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है समाचार देखने से, पढ़ने से भी दोष और पाप का बंद होता है। तो इसका आंसर है, यदि हमें सही समझ नहीं है तो जरूर होता है, और सही समझ है तो नहीं के बराबर होता है। अब ये कैसे होता है, इसे हम समझते हैं। समाचार हम देख रहे हैं। समाचार देखते देखते एक एग्जाम्पल, बीच में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 3-4 दिन के लिए। उस समय सबकी बात मैं नहीं कर रहा, अपवाद हर जगह हो सकता है। कितने ही लोगों के दिल में ये भावना हुई होगी कि यार बहुत अच्छा मौका है, अभी तो पाकिस्तान के ऊपर परमाणु बम डाल देना चाहिए, या बहुत सारे बम डाल दो, मिसाइल डाल दो, इसको खत्म कर दो। सोचना, ऐसे भाव कितने ही व्यक्तियों के हो सकते हैं। क्या किया ये? पाकिस्तान के अंदर 20, 22, 25 करोड़ व्यक्ति रहते हैं, और हमने भाव ये कर लिया कि उन पर बम डाल दो, पूरा खत्म कर दो, पाकिस्तान को मिटा दो। क्या किया ये हमने? बोला भी, कहते ने करना, करवाना और अनुमोदन करना, मन से, वचन से, काया से। जबरदस्त दोष लगेगा। और कितने लोगों के लिए? 20-25 करोड़ लोगों के लिए। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी आप हो, थोड़ा तो ध्यान दीजिए। सॉरी, थोड़ा तो ध्यान दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? 20-25 करोड़ लोगों को मौत के मुंह में डाल दिया। ऐसे भाव कर दिए हमने कि वो सारे मर जाए, खत्म हो जाए। होता है ना ऐसा? ये एक उदाहरण दिया मैंने। ऐसे क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, मोह के, विषय विकार के बहुत सारे समाचार जो भी टीवी में आते हैं, उनके पीछे हमारा क्या क्या भाव होता है, रिएक्शन क्या होता है। पेपर में पढ़ते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। वो रिएक्शन को आप सोचना, समझना कि हम क्या क्या कर रहे हैं। कितने बड़े दोष, कितने बड़े पाप का बंध कर रहे हैं। इसने ऐसा किया, इसको ऐसा कर देना चाहिए। इसने इसको मारा, इसको फांसी पर लटका देना चाहिए। इन सबको फांसी पर लटका दो, इन सबको मार डालो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, टिट फॉर टैट करो। अरे भाई, क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो? कितना पाप। एक मनुष्य को, एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने के भाव करना, मृत्यु के भाव करना, उसको मारने के बराबर ही है। ऐसे 20-25 करोड़ लोगों को एक साथ मारने के भाव करना, कितना बड़ा पाप कर लिया हमने। उसका हमारा, उस पाप का दंड हमारे सिर पर आएगा। क्या हालत होगी हमारी, क्या हालत होगी? समझिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उसी तरह विषय विकार संबंधी दोषों के भी, उसके पीछे जो हमारे भाव आते हैं,
उन दोषों को भी समझिए। क्रोध के कारण और जो भी भाव आते हैं उनको भी समझिए। और ऐसे भाव यदि आपने आज दिन तक किए हैं, करवाए हैं या अनुमोदना की मन वचन काया से, तो उन सब के शॉर्ट भाव प्रतिक्रमण कर करके बार बार उन सब दोषों को याद करके एक साथ उनको सबको भी ले सकते हैं। याद करके हमें बार बार ऐसे प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाना चाहिए। जो पाप किया है, दोष किया है, उसे हम पुण्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और पुण्य में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे भावों पर डिपेंड है कि हम कितना पश्चाताप करते हैं, उसके लिए प्रायश्चित करते हैं, पछतावा करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और दोबारा ऐसे दोष नहीं करने का दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रत्याख्यान करते हैं। ये हमारे खुद पर डिपेंड है। हमारे ये भावों की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तीव्रतम है, उसके आधार पर वो दोष क्लियर होंगे हमारे। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। वाइट कपड़ा पहना हुआ है, इस पर दूध का दाग, थोड़ा सा दूध, 1 चम्मच गिर गया, दूध पी रहे हैं हम, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा पानी लगाया साफ हो जाएगा। चाय पी रहे और 1 चम्मच चाय यहाँ गिर गई और वो रह गई, सूख गई, उस चाय के दाग को मिटाने के लिए 1 जग भर के पानी चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए। और यदि ब्लैक कुछ लग गया है, थोड़ा सा उसको मिटाने के लिए कितना पानी चाहिए, कितना समय चाहिए। उसी तरह हमारे कर्मों की जो इंटेंसिटी है, जितने तीव्रतम हमने भाव किए, उससे भी ज़्यादा तीव्रतम भाव करके उस प्रतिक्रमण के समय उतने भाव करके उसे हमें मिटाना होगा, तभी जाकर वो मिटेगा। और आगे ऐसे भाव दोबारा कभी भी नहीं करने का प्रत्याख्यान लेना होगा, जागृति रखनी होगी, सही समझ रखनी होगी। सही समझ के बिना हमने बहुत सारा ज्ञान पा लिया, सीख लिया, समझ लिया, 25 बोल वगैरह सारे याद कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या? यदि हमारे जीवन में नहीं है, हमारे आचरण में नहीं है, हमें जागृति नहीं है, सही समझ नहीं रहती और हम कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, किसी भी समय कोई भी रिएक्ट कर देते हैं, अभिप्राय ओपिनियन दे देते हैं, उसके पीछे सोचिए समझिए कितना पाप और दोष हमें लग रहा है। उन सब से बचना होगा। उन सब से बचने के लिए हमें ज़बरदस्त जागृति रखनी होगी और जागृति रखने के लिए हमें जैसी जैसी जागृति रखनी है वैसा वैसा दृढ़ निर्णय निश्चय हमें करना होगा कि मुझे ऐसी जागृति रखनी है, तो वो रहेगी। दृढ़ निर्णय निश्चय करें कि मुझे ऐसी जागृति रखनी है, 2-5 बार रोज रिपीट करें उस चीज़ को, तो वैसी जागृति रहेगी। और एक बार सही समझ बैठ गई ना, तो ऑटोमेटिक वह आचरण में आ जाएगी, जागृति रहेगी ही रहेगी कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो जो हो गया उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, उससे याद कर कर शॉर्ट भाव प्रतिक्रमण करके पश्चाताप करके दोबारा नहीं करने का दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रत्याख्यान करके उसे मिटा देना चाहिए। हाँ, आगे के लिए डरते रहने की ज़रूरत है कि ऐसे भाव दोबारा ना हो जिससे ऐसे दोष और पापों का बंधन हो। जय सच्चिदानंद, जय जिनेंद्र।